राजी तुम पर प्रेमो विशेष सवते स्वभाव सकै नहीं देखे रची प्रपंच भूपई अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सूत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका सभी सुहाई मोही सुठी नीका अगिली बात समझू डरू मोही देऊँ फिर सो फल होही। राम को तिलक हो और यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। दोहा रची पची कोटिक कुटिलपन के हंसी कपट प्रभु तो कही सी कथा सत साविती के जही बिति भाड़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ चोल कर मंत्रा ने कई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सूतों की कहानी इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति और आई पूछ रानी पुनि सपते वाही का पूछो तुम अम्बू न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वर्ष के कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयु पांखु दिन सजत समाजो तुम पाई सुधी मोही सनाजो खाइया परी राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजाते हुए तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहो बनाए तो बिति देही हम ही सजाई राम ही तिलक काली जो वायु तुम कहूँ विपत्ति बिचु बिति वायु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ कि तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भाषे भामिनी भई हूँ दूध कही माँ की जो सुत सहित करहूँ सेवकाई तो घर रहूँ न आनो पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी की हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रहोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। दोहा कुद्रू बिनत ही दिन दुखु तुम ही कौशल्या देव व्रतु बंदी ग्रह से ही रखो राम के नेव। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम कौशल्या देगी भरत कारगार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। कई सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी तन पसयु कदली जिमी कापी कुबरी दसन जीप तप चापी। ये कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई की हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कोटिक कपट कहानी धीर्योधर रूप प्रबोधी सी रानी फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली भी बकी ही सहरा ही मानी मराली। फिर कपट को करोड़ों कहानियां कहा कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी और बगुलों के हंसनी मानकर वेरिनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंत्रा बात पूरी तोरी दहिनी आँखी नित फरकाई मोरी दिन प्रति देखूँ राति को सपने कहूँ ना तो ही मोह बस अपने। कहना का मंत्रा सुन तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। कहा करो सखी शुद्ध स्वभाव दाहिन बाम ना जनाऊ खाऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। दो अपने चलत ना आजू लगे अनभल कहू किन्न कही अघ एक ही बार मोही दे आ दुसहा दुखु दीना। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया।
देहर जन्मो भरब बरो जाई, जियत ना करबी सावती सेवकाई, अरी बस देऊँ जिया होत जाही, मरनू निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूँगी। देव जिसका शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी ते माया ठानी, अस कस कहूँ मानी, मन ऊना सुखु सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुरबुरी ने त्रियाचरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउ रति अनभल ताका, सोई पाही ही यह फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासा नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमुत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती और ना रात में नींद आती है। पूछो गुन्नी रेख तीन खांची, भरत भुआल हुई यह सांची। भामिनी करूँ त कहाँ उपायु, हे तुम्हारी सेवा बस राऊं। मैंने ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। दोहा परु कोप तुप तुआ वचन पर, सको पुत पति त्यागी। कहसी मोरे दुख देखी, बड़ कस ना करब हित लागी। ये कहना का, मैं तेरे कहने से कोई में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। उबरी करी कबूली के कई, कपट छुरी गुरु पहन टेई। लखन नारानी निकट दुख कैसे, चरी हरित तीन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टिया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता है कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधुर मोहरी घोरी। कहई चेरी सुधी हई, की नाही स्वामिनी कही हो कथा मोहि पाई। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूपुसन धाती, मागहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतई राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सावती लहु लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरो रहे, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब कराई, तब मांगे हो जेहि बचनु न टराई। होई आकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वो वर मांगना जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। दो बड़ा को खातु करी पाता, कीनी कहसी कोप ग्रह जाऊं। काजू सह रहूं सजग सबू, सहसा जनी पते आहू। पापिनी मंत्रान बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोपमान में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबुरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित ना मोर संसारा, वह जात कही भाई से घतारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बड़ी वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनु रातु काली, करो तो ही चक पुतरी आली। बहु विधि चेरी ही आदरु ही, कोप भवन गौनी के कई। दाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई।
विपत्ति बिजु वर्षा ऋतु चेरी भुई भई कुमति के कई केरी पाई कपट जलु अंकुरा जामा बरदू दल दुख फल परिणाम। विपत्ति कला बीज दासी वर्षा ऋतु एक एक की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल आकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजो साजी सब सोई राजू करत नीच कुमति बिगोई राउर उगर नगर कोलाहलु होई या कुचाली जानू कछु जान ना कोई। कि कई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई, राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल नगर में धूम धाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। तो प्रमोदित पुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार, एक प्रभु सही एक निर्गम ही भीड़ भूप दरबार। बड़े आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता। राज में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर शाही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेमो पहचानी, पूछी सुकल खेम रुदवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। प्रिय भवन प्रिय आयुष उपाय करत परस्पर राम बड़ाई, को रघुवीर सरिस संसारा सिलु सने निबाहर निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही जोनि कर्म बस ब्रह्म ही, तहाँ तहाँ यीशु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिया नाहु, हो नात यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश ब्रह्मते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए।